हालेलुया। तो हर एक परिस्थिति के लिए एक वचन पढ़ लो, एक वचन पढ़ लो, सीख लो, और जब वो परिस्थिति आपके सामने आ जाएंगे, तलवार को बाहर निकालो और उस वचन को दोहराओ। एक बात कहना है, अगर एक बच्चे जैसे विश्वास रखकर उस वचन को दोहराओगे ना, आपको वो वचन उस पार जरूर ले जाएंगे। हालेलुया। सुन रहे हो? समझ रहा है आपको? वचन आपको सीखना है, पढ़ना है, और जब वो परिस्थिति आपके सामने आए, उस वचन को आपको प्रार्थना में दोहराना है। तो क्या हुआ उस नन्ही सी बच्ची के साथ? क्या लगता है आपको? वो सो पाई पहले रात? हाँ, हम तो हमारे बेडरूम में जाकर सो गए। सवेरे जब उठा तो मैं अपने बहन से पूछा, रिया सो पाई? अरे क्या आराम से सोई वो। और दूसरा दिन देखा मैंने, सिर्फ मेरी भतीजी नहीं, बहन और मेरा साला भी वो वचन दोहरा रहा है। हालेलुया। सुन रहे हो? सुन रहे हो? उस वचन में क्या है? वचन में क्या है? जान है, शक्ति है, और वचन हमें प्रार्थना के रूप में इस्तेमाल करना है। अब सबको पता है प्रणाम मरिया, प्रणाम मरिया का प्रार्थना, आपको पता है कि ये प्रार्थना में भी वचन है। लूकस के सुसमाचार, मत्ती के सुसमाचार, इस प्रार्थना में भी क्या है? वचन है। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में। ये संबोधन किसने किया था? स्वर्गदूत ने किया था। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये किसने किससे कहा? एलिजाबेथ ने मां मरियम के साथ। पूरा बाइबल में लिया गया है। लोग कहते हैं ना, आप लोग क्या रट लगाए हैं, तोता है क्या? नहीं, ये प्रभु यीशु का वचन है। नींद नहीं आ रही है तो अपने रोजरी लेकर इस वचन को, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 4 और वचन 9 दोहराते रहना। देखो, सिर्फ आपको ही नहीं, और कहना कि पूरे विश्वास में दोहराना। ये एक प्रार्थना है, शक्तिशाली प्रार्थना है। हालेलुया। अगर डर लगता है, अगर आपको डर लगा है, वचन है क्या? ऐसा कोई वचन है बाइबल में जो डर से हमें मुक्त करने के लिए? आपको एक बात बताऊं, जब मैंने बाइबल खोलकर देखा, पूरी बाइबल में करीबन 365 बार, कितने बार? 365 बार ऐसा लिखा है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो सोचने लगा 365 बार क्यों? 365 बार एक साल के 365 दिन है। हर दिन कोई ना कोई चीज से हम डरते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आपको डर लगा है तो कौन सा वचन आपको पढ़ना है? पता है आपको? अगर डर लगा है तो कौन सा वचन पढ़ना है? तिमोथी को लिखा गया दूसरा पत्र, पहला अध्याय और 7वां वचन। ये सब मुझे अनदेखा, क्योंकि जब मुझे डर लगता है मैं तुरंत अपना तलवार निकालता हूं। सुन रहे हो क्या? ब्रदर, आप तो प्रचारक है, आपको डरने लगे। क्या मैं मूर्ति हूं क्या? मैं आपके जैसे एक जीवी हूं, एक मनुष्य हूं। मुझे भी डर लगता है, लेकिन मैं डर में नहीं रहता। सुना फर्क? मुझे भी डर लगता है, लेकिन मैं डर में नहीं रहता। डर लगना और डर में रहना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सुन रहे हो क्या? हाँ, मिला ये वचन? चिंता, आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? चिंता सताती है। तो क्या करें? क्या करें? चिंता का विषय कुछ होता है ना, पति, पत्नी, बच्चों का पढ़ाई। चिंता करने से कभी कुछ बात बनती है क्या? नहीं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चिंता करने से बात बनती नहीं। बात बिगड़ने वाला आपका सेहत है, बिगड़ने वाला आपका शांति है, बिगड़ने वाला आपका आनंद है। तो बाइबल क्या कहती है? बाइबल क्या कहती है? जब चिंता सताए तो क्या करें? चिंता में आगे बढ़ो या उससे बाहर निकलो? उससे बाहर निकलो। हालेलुया, 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 हालेलुया। संत पेत्रस का पहला पत्र अध्याय 5 और वचन 7, ये सब मैं बता रहा हूं, दोहराऊंगा नहीं। जब कभी चिंता सताए, चिंता का बोझ आए, आपको प्रभु यीशु को अपने चिंताओं को क्या करना है? समर्पण करना है। समझ में आ गया ब्रदर? आपको अपने
चिंताओं को किसके हाथों में समर्पण करना है? प्रभु यीशु के हाथों में। हालेलुया। वहां केरल में मेरा पिता बीमार है, उसे अल्जाइमर्स का रोग है। मैं यहाँ पर फिर कैसे आराम से बैठा हूँ? मेरा चिंता करने से पिता तो ठीक हो नहीं सकते ना। हाँ, तो मैंने तय किया है चिंता कभी नहीं करना है। मेरे चिंता से बढ़कर है मेरा प्रभु यीशु, आपके चिंता से बढ़कर है आपका प्रभु यीशु। तो सबसे पहले मैं हर दिन मेरे पिता को प्रभु यीशु के हाथों में क्या करता हूँ? समर्पण करता हूँ, और बिना चिंता के जीना है। हर एक परिस्थिति के लिए बाइबल में वचन है, उस वचन को सीखो, और जब वो परिस्थिति आपके सामने आए, वचन के तलवार को बाहर निकालना। हालेलुया, हालेलुया। तो निरंतर प्रार्थना कर सकते हैं। देखो, जब मैं लोगों को पूछता हूं कि निरंतर प्रार्थना हमेशा क्या हम जपमाला बोलेंगे? क्या सिर्फ जपमाला ही एक प्रार्थना का तरीका है? मैं जपमाला करता हूं दिन में 2-3, ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ जपमाला ही प्रार्थना का तरीका है? क्या गीत गाना प्रार्थना नहीं है? संत अगस्तिन कहते हैं कि जब हम एक बार एक गीत गाते हैं, उसमें 2 प्रार्थना की शक्ति है। कितने? 2 प्रार्थना की शक्ति। जब हम गीत गाते हैं, यीशु के गीत गाते हैं, फिल्मी गीत नहीं है, फिल्मी गीत नहीं, यीशु के गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, तो उसमें 2 गुना प्रार्थना की शक्ति है, वो भी प्रार्थना है। जब मैं छोटी छोटी बात के लिए प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूं, क्या यह प्रार्थना नहीं है? प्रार्थना है। मैं क्यों ये सब कुछ बता रहा हूं? क्योंकि लिए प्रार्थना पूरे दिन हम कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों के लिए जब मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं। आज सवेरे में उठ पाया, प्रभु तुझको धन्यवाद, आज का तूने एक नया दिन दिया है। कल ही हमने सुना ना, कल ही हमने सुना है कि नहीं? तूने प्रभु नया दिन दिया है, प्रभु उसके लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। आज सवेरे जब मैं मेज पर बैठा और सवेरे जो है मैं नाश्ता खा रहा था, प्रभु को मैं धन्यवाद दिया। क्यों? मुझे पता है कि इस दुनिया में सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, जिन्हें एक वक्त का रोटी नसीब नहीं होता, और आपको और मुझको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4-4 बार का रोटी प्रभु देते हैं। क्या प्रभु को धन्यवाद नहीं देना है? हर एक छोटी छोटी बात में प्रभु को धन्यवाद दो, आपका प्रार्थना पूरा दिन जो है प्रार्थना में निकल जाएगी। हालेलुया। आप नौकरी कर रहे हो, यहाँ पर BSNL में कर रहे हो, या स्कूल में टीचर हो, आपके नौकरी के लिए आपने कभी प्रभु को धन्यवाद दिया है? कितने लोग आपको पता है बेरोजगार है, आपको हर महीने घर में पैसा मिलता है, लेकिन ब्रदर उस स्कूल में जो दूसरे टीचर हैं, हमारे हेडमास्टर है, वो कितने बुरे हैं। ठीक है, आपको नौकरी दिया है, प्रभु धन्यवाद दे दो, अपना मनोभाव बदलो तो सब कुछ बदल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करने के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन प्रार्थना करना, तो इसका मतलब क्या है? अगर प्रभु का वचन कहता है कि निरंतर प्रार्थना करना, इसका मतलब क्या है? सुनो, इसका मतलब यह है कि प्रार्थना एक कर्तव्य नहीं है। सुन रहे हो? प्रार्थना एक कर्तव्य नहीं है। प्रेयर इज नॉट अ ड्यूटी। प्रार्थना एक कर्तव्य नहीं है। कई लोग 1 घंटा प्रार्थना करते हैं, मेरा प्रार्थना खत्म हुआ, जैसे कि बड़ा काम किया। अरे 24 घंटा है, 24 घंटे में भी आपको हर वक्त प्रभु यीशु के साथ रहना है, उसे कहते हैं प्रार्थना। प्रार्थना एक कर्तव्य नहीं है, प्रार्थना एक जिम्मेदारी नहीं है। किसने कहा प्रार्थना करना मेरे लिए, मैं अपना जिम्मेदारी पूरा कर रहा हूं? प्रार्थना एक कर्तव्य नहीं है, प्रार्थना एक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रार्थना एक रिश्ता है। हालेलुया। सुना कुछ? सुना कुछ? प्रार्थना एक कर्तव्य नहीं है, प्रार्थना एक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रार्थना एक रिश्ता है। रिश्ता किसके साथ? आपके और मेरे किसके साथ रिश्ता? प्रभु यीशु के साथ। आप ऐसे कितने लोग प्रभु यीशु के साथ एक शक्तिशाली मजबूत रिश्ता चाहते हैं? चाहते हैं आप? गले में क्रूस लगाकर घूमने से ये रिश्ता कुछ नहीं होता। प्रार्थना के साथ ही ये रिश्ता कायम होता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? प्रार्थना करो, अलग अलग तरह के प्रार्थना करो, लेकिन प्रभु यीशु के साथ एक रहना।
सवेरे मैं उठकर प्रार्थना करता हूँ, अपना घर का भी काम करता हूँ, उसके बाद तुरंत मैं और मेरा पत्नी सवेरे हम दोनों चर्च जाते हैं, मीसा में भाग लेते हैं। हर दिन का एक टाइम टेबल है, टाइम टेबल है। हालेलुया। मेज पर बैठ गया, नाश्ता तैयार है, क्रूस का चिन्ह लगाया, सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रभु इस भोजन के लिए धन्यवाद, जिन हाथों ने इस भोजन को बनाया है प्रभु उनके लिए भी प्रभु धन्यवाद देता हूँ। ऑटो में बैठा, ठीक है, कोई मुझे दूसरे जगह पहुँचा रहा है, पहुँचाते वक्त भी मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रहा हूँ, और पहुँचाते समय मैं उतर गया वहाँ से, उसे पैसा दिया और उसके साथ मैंने ये भी कहा धन्यवाद। आपको पता है क्यों धन्यवाद कहा मैंने ऑटो वाले को? मैंने पैसा दिया ना, सब कुछ खत्म हुआ नहीं। हाँ, सुरक्षित पहुंचा। सुरक्षित पहुंचाने वाला वो नहीं है, प्रभु यीशु है, फिर भी प्रभु यीशु ने उसका उपयोग किया है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? इससे क्या होता है, हमारा हृदय बड़ा हो जाता है, हृदय जो है बड़ा बन जाता है। हम में से कई सारे लोग कंजूस है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो अलग अलग तरह के प्रार्थना है, प्रार्थना जरूर करना। पारिवारिक प्रार्थना है, पारिवारिक प्रार्थना जरूर करना। जो घर के बुजुर्ग है वो नेतृत्व देना है, उन्हें प्रार्थना जरूर करना। अपने बच्चों को भी प्रार्थना में बिठाना। नहीं, हमारे बच्चे सुनते ही नहीं, बच्चों को आप मोबाइल देते हैं, बच्चों को अपने स्कूल भेजते हैं, इतना भी कहो आकर प्रार्थना में बैठो। उन्हें समझाओ कि प्रभु यीशु है इसलिए हम जीवित है, प्रभु यीशु है इसलिए हम ये सब कुछ आपको दे पा रहे हैं, हम आपको स्कूल भेज रहे हैं, हम आपको मोबाइल दे रहे हैं, प्रभु यीशु है ना, उसके कारण। उन्हें बताओ, समझाओ कि ईश्वर है, ईश्वर हमारा रखवाला करता है, ईश्वर हमें सब कुछ प्रदान करता है, हमें सुरक्षित रखता है, हमें प्रभु यीशु को धन्यवाद तो देना है। परिवार एक साथ होकर हम देंगे। पारिवारिक प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना, अकेले प्रार्थना, गीत गाओ। हम सब पाप करते हैं, कभी कभी हमारे विचारों में भी पाप करते हैं, तो क्या करना है जब हम पाप करेंगे? हाँ, क्षमा मांगनी है। क्या है? और हमारा प्रभु यीशु जो है हमारे पापों को क्षमा कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो अब मैं कुछ अलग अलग तरह के प्रार्थना के बारे में बताऊंगा। संत याकूब का पत्र अध्याय 5 और वचन 13 से 15। जब हम वचन सुनेंगे तो हम कुछ सीखेंगे भी, है कि नहीं? हाँ, वचन जब हम सुनेंगे पढ़ेंगे तो कुछ सीखेंगे भी। हालेलुया। याकूब का पत्र अध्याय 5 और वचन 13 से। यदि आप लोगों में कोई कष्ट में हो तो वह प्रार्थना करें। सुनो, यहाँ पर हम 4 चीज सीखेंगे। सीखना है ना? मैं अपने कॉलेज के विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको वचन सिखा रहा हूँ। सीखने के लिए तैयार है? तो सबसे पहले क्या सुना आपने? यदि आप लोगों में कोई कष्ट में हो तो आप क्या करें? जब हम कष्ट में होते हैं, जब हम दुख में होते हैं, जब हमारे सामने तकलीफ आते हैं, आप बताइए आप क्या करते हैं? सबसे पहले उस परिस्थिति को कोसते हैं, लोगों को कोसते हैं। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? और उसके साथ बुनबुनाने लगते हैं, शिकायत करने लगते हैं। उससे कभी कुछ फायदा निकला है? बाइबल हमें क्या सिखाती है? बाइबल हमें यह सिखाते हैं, जब हम कष्ट में हो, तकलीफ में हो, दुख में हो, परेशानी में हो, क्या करना है? हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। ना कि किसी को कोसना है, ना कि किसी को शिकायत देना है, बल्कि क्या करना है? कुछ सीख रहे हो? हाँ, तकलीफ में हो आप, शिकायत नहीं करना, बुनबुनाना नहीं। बाइबल हमें सिखाती है कि ये प्रार्थना करने से चली जाएगी। बाइबल आपको ज्ञान ही नहीं दे रहा है, लेकिन प्रज्ञा भी दे रहे हैं कि जब दुख तकलीफ आपके जीवन में आए तो करना क्या है? प्रार्थना करो। अपने घुटने पर जाओ, अपने घुटनों पर जाओ। घुटनों पर जाने का मतलब पता है क्या है? विनम्र बन रहे हो और प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु मेरे जीवन में दुख है, तकलीफ है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। तो जब आपके जीवन में दुख आएंगे, तकलीफ आएंगे, कष्ट आएंगे, अगली बार अपने घुटनों पर जाना,
प्रार्थना करना क्यों के लिए? जब हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रार्थना स्वर्ग में उड़ जाते हैं और स्वर्ग से प्रार्थना का जवाब मोबाइल के जो सिग्नल होता है उससे भी शीघ्र, उससे भी जल्दी आपके प्रार्थनाओं का उत्तर मिल जाएगा। हालेलुया। सुन रहे हो? समझ रहा है कुछ? अगला अगला। कोई प्रसन्न हो कोई प्रसन्न हो तो भजन गाए। तो भजन गाए। हर जगह जो है कल्चर अलग अलग है। मुझे पता है कि मुंबई में जब लोग प्रसन्न होते हैं तो बोतल खोलते हैं। हाँ, हमारे ईसाई भाई बहन, मुझे नहीं पता कि अंडमान और निकोबार में क्या होता है। ईश्वर प्रभु है, पास हो गया, सबसे पहले क्या करना है? प्रभु को धन्यवाद देना है। प्रमोशन मिल गया, ठीक है, हमारे मित्रों को मैं पार्टी दूंगा। कहां पर? बोतल सब लाएंगे। अरे बाइबल में लिखा गया है कि अगर तुम प्रसन्न हो तो क्या करे? क्या करे? अब ये नहीं कहना कि आपका टोन नहीं है, आप गीत नहीं गा सकते। सभी लोग गाना गा सकते हैं। बेसुरा है ये है, फिर भी आप गाना गा सकते हैं। एक बार और पढ़ोगे वही भाग? सुनो जरा, सुनो। यदि कोई प्रसन्न हो तो भजन गाए। तो क्या गाए? मतलब भजन गाना, गाना गाना भी एक बड़ी प्रार्थना है। समझा गया? आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आज मैं 1 घंटा गाया लेकिन प्रार्थना ही नहीं किया। गाना गाना भी क्या है? प्रार्थना है। हालेलुया। तो अगर आप दुखी हो, प्रार्थना करना। अगर आप प्रसन्न हो तो क्या करना? भजन गाना। हालेलुया। अगर आप पारिवारिक प्रार्थना कर रहे हो, एक नया आदत भी जोड़ दो ना, वो जो आप जपमाला करते हैं उसके बाद जो अंत में आप भजन भी गा सकते हैं। 1 या 2 भजन भी गा सकते हैं। शुरुआत में भी भजन गाकर आप शुरुआत कर सकते हैं प्रार्थना। भजन में शक्ति है। हालेलुया। तो समझ में आ गया आपको? दुखी हो प्रार्थना करना, प्रसन्न हो गीत गाना, मतलब प्रार्थना करना। आगे। कोई अस्वस्थ हो तो कलीसिया के अध्यक्षों को बुलाए। एक्चुअली वो अंग्रेजी बाइबल में ठीक से लिखा गया है कि कोई बीमार हो, तो हम अस्वस्थ नहीं देखेंगे। कोई बीमार हो तो कलीसिया के किसको बुलाए? अध्यक्षों को। आगे। और वे प्रभु के नाम पर उस पर तेल का विलेपन करने के बाद उसके लिए प्रार्थना करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम सब बीमार होते हैं ना, अलग अलग तरह की बीमारी है कि नहीं? जब हम बीमार होते हैं तो हमारा पहला कदम क्या होता है? हम डॉक्टर के बारे में सोचते हैं या ईश्वर के बारे में सोचते हैं? सुन, डॉक्टर, ये बदल दो। सबसे पहले जब बीमार होंगे ईश्वर के बारे में सोचो, प्रार्थना करो, हे प्रभु यीशु मुझे सही डॉक्टर बताना। सुना? मुझे सही डॉक्टर बताना। जो दवाई वो देते हैं वो दवाई मेरे शरीर में काम करे, मेरे बच्चे के शरीर में काम करे, मेरे पति पत्नी के शरीर में काम करे। क्योंकि चंगाई देने वाला कोई डॉक्टर या दवाई नहीं होता, चंगाई देने वाला चंगाई दाता यीशु होता है। हाल समझ में आ रहा है कुछ? एक ध्यान सभा, अंग्रेजी ध्यान सभा, मैं प्रचार कर रहा था, इसी बात पर प्रचार कर रहा था। तो मैंने पूछा कि आप में से कोई लोग ऐसे हैं जो बीमार होने पर, या अपने बच्चे बीमार होते हैं, पति पत्नी बीमार होते हैं, तो सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। तो एक महिला जो है वो उठकर मेरे पास आई। ऐसे हम किसी को अनुमति नहीं देते, लेकिन वो उठकर मेरे पास आई और मेरे कान में बुस कुछ कहने लगी। मैं एकदम थक पड़ गया। फिर मैं लोगों को सुनाया। उस महिला ने क्या कहा? उस महिला ने बताई, ब्रदर, मेरे घर में जब मेरे बच्चे बीमार होते हैं तो मैं पहले उन्हें दवाई नहीं देता हूँ, पहले यीशु के पास ले जाता हूँ। और मैं माँ हूँ, मुझे अधिकार दिया है प्रार्थना करने का अपने बच्चों के लिए। मैं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ और उसके बाद दवाई देता हूँ। ये जो महिला कर रही है वो सही है या गलत? सही है। और आपको सुनना है, ये महिला खुद एक डॉक्टर है, इसलिए मैंने उनका परिचय नहीं दिया। ये महिला खुद एक डॉक्टर है और साधारण डॉक्टर नहीं है, वो ऑन्कोलॉजिस्ट है। ऑन्कोलॉजिस्ट का मतलब जो कैंसर के मरीजों का इलाज करती है, ऑन्कोलॉजिस्ट। लेकिन एक अलग डॉक्टर, पूरे विश्वास में उन्हें पता है कि चंगाई देने वाला कौन होता है? प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया। आप भी ऐसा ही करना। जब मेरे घर में कोई भी बीमार होता है तो सबसे पहले मैं प्रभु यीशु के पास जाकर प्रार्थना करता हूँ।
उसके बाद आपको पता है यहाँ आने के एक दिन पहले तो मेरे पत्नी वो भी डिवाइन में है, वो परामर्श करती है, काउंसलिंग करती है, तो उनका समय था आधा घंटे का प्रार्थना का समय था हम सारे काउंसलर्स के लिए। लेकिन सवेरे सवेरे उठते ही उन्होंने कहा कि अरे मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, कमर जो है पूरा अखड़ गया है। कहा कि कल तक तो तुम ठीक थी। नहीं, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, मैं चल तो मुश्किल से पा रही हूँ। और सवेरे हमें मीसा में जाना, तो मैं अकेला ही गया, तो लोग भी पूछने लगे पत्नी कहाँ है वो घर पे। लेकिन आपको पता है कि मीसा में मैंने उस मेरे निवेदन को समर्पण किया और मैंने प्रभु से ये भी प्रार्थना किया, प्रभु हमारे गांव में 2-3 डॉक्टर हैं, कौन से डॉक्टर के पास जाए? प्रभु ने बताया इस डॉक्टर के पास जाओ। घर आया, नाश्ता किया, तुरंत मैंने अपने पत्नी को जो है मैंने वहाँ डॉक्टर के पास ले गया। प्रभु ने मुझे बताया कौन से डॉक्टर के पास है। अब मैं फ़ोन कर रहा तो वो कह रही है कि वो बहुत बहुत स्वस्थ है, क्योंकि चंगाई देने वाला कौन होता है? कौन होता है? हालेलुया, हालेलुया। अगला वचन, वह विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु उसे स्वस्थ प्रदान करेगा। स्वस्थ प्रदान करेगा, हेल्थ। आगे, यदि उसने पाप किया है, यदि किसी व्यक्ति ने पाप किया है, जो आप और मैं भी करते हैं, सुनो, यदि किसी ने पाप किया है तो उसे क्षमा मिलेगी। उसे क्या मिलेगी? आज पाप स्वीकार का संस्कार चल रहा है, वहां पर क्या मिल रहा है? गिफ्ट। क्या दान मिल रहा है? क्या गिफ्ट मिल रहा है? ये भी एक प्रार्थना है। जब हम पाप करते हैं पश्चाताप जरूर करना, ये भी एक प्रार्थना है। हम सवेरे प्रार्थना कर सकते हैं, हाँ या नहीं? बिस्तर पर लेटे हुए प्रार्थना कर सकते हैं, यात्रा करते वक्त प्रार्थना कर सकते हैं, गुनगुना सकते हैं, ये सब प्रार्थना है। जब हम गलती करते हैं प्रभु यीशु से हम माफी मांगते हैं, क्या ये प्रार्थना है? ये प्रार्थना है। और प्रभु का ये इच्छा है आपके लिए और मेरे लिए कि हम सब निरंतर प्रार्थना करते रहे, जिसका मतलब है प्रभु के साथ हम हमेशा जुड़े रहे। प्रार्थना का मतलब कोई कर्तव्य नहीं है, मैंने बताया ना, प्रार्थना का मतलब कोई जिम्मेदारी आप निभा नहीं रहे हैं। प्रार्थना का मतलब मैं अपने सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु के साथ एक होकर जुड़ा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।